हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में चाइल्ड इज बॉर्न का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, ऑन द ओकेजन म्यूजिकल प्रोग्राम इज गिवन बाई, माने किसी भी अवसर पर जो म्यूजिकल होता है, म्यूजिकल का हिंदी संगीतमय प्रोग्राम मतलब कार्यक्रम इज गिवन बाई दिया जाता है। तो किनके द्वारा एक संगीतमय कार्यक्रम दिया जाता है? तो ये दिया जाता है बाई द होल बाई द वुमेन एंड गर्ल, एक औरत और लड़कियों के द्वारा एक संगीतमय प्रोग्राम दिया जाता है जब बच्चा जन्म लेता है। तो ठीक है ना। चलिए यहाँ पर दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन देखिए। द सेरोमोनी इज हेल्ड, सेरोमोनी मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है कौन? ओनली बॉय सिर्फ बच्चे में, ओनली गर्ल सिर्फ लड़कियों में, फॉर बर्थ तो ये दोनों में मनाया जाता है। फॉर बर्थ मतलब लड़का में भी मनाएगा लड़की में भी मनाएगा, तो क्या होगा? फॉर बर्थ ये दोनों में सेरोमोनी मनाया जाता है। सेरोमोनी मतलब उत्सव होता है, ठीक है ना, उत्सव को हम मनाते हैं। इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन आर लुकेड आफ्टर बाई द, माने बांग्लादेश में बांग्लादेश में बच्चे को किसके द्वारा देखभाल किया जाता है? तो बांग्लादेश में बच्चे को किसके द्वारा देखभाल किया जाता है? तो याद रखिएगा, सी आंसर होगा होल फैमिली, माने पूरे परिवार के द्वारा देखभाल किया जाता है, याद रखिएगा। हु हैज रिटन ए चाइल्ड इज बॉर्न, चाइल्ड इज बॉर्न को कौन लिखा है? तो लिखिए, ये सी आंसर होगा जर्मन ग्रीर। जर्मन ग्रीर मतलब जी से होता है जर्मन, और ग्रीड जर्मन ग्रीड जो कि एक ऑस्ट्रेलियन फेमिनिस्ट राइटर थी, वो इस चैप्टर को लिखी है ए चाइल्ड इज बॉर्न। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान द बेस्ट प्लेस फॉर वीमेन, ठीक है ना, माने गर्भपात के समय में सबसे अगर बेस्ट प्लेस है औरतों के लिए तो कौन सा है? तो वो औरतों के लिए अगर बेस्ट प्लेस है तो हर मदर हाउस यानी उनकी माँ का घर ही सबसे अच्छा उत्तम है, ठीक है ना। किन के दौरान? तो प्रेगनेंसी के दौरान, माने गर्भपात के समय में, गर्भवती के समय में। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ए वुमेन परफेक्ट हर मदर हाउस बिकॉज, माने गर्भवती औरत के लिए उसकी माँ का घर अच्छा है, तो क्योंकि अच्छा है, क्यों अच्छा है इसको बताना है। तो सी गेट्स प्रॉपर केयर देयर, कि वहाँ पर वो जो ना प्रॉपर केयर पाती है, कहाँ पर? तो अपनी माँ का घर। तो मैंने ये आंसर होगा सी गेट्स प्रॉपर केयर, मतलब वहाँ पर वो कौन कैसे पाती है? तो प्रॉपर केयर पाती है, कहाँ पर? तो माँ के घर। व्हेन बेबी इज बॉर्न, जब बच्चा जन्म लेता है तो इट इज एन ओकेजन ऑफ जॉय फॉर, तो ये आनंददायक होता है किसके लिए? तो माँ के लिए होता है, फादर के लिए, स्ट्रेंज के लिए होता है, कि द होल फैमिली के लिए होता है? तो सभी के लिए होता है। किसके लिए होता है? तो सभी के लिए होता है, तो द होल फैमिली आपका आंसर होगा, ठीक है ना। जब बच्चा जन्म लेता है तो ये आनंद के दिन पूरा परिवार भर के लिए होता है, ठीक है ना। द नेमनिंग सेरेमोनी इज, जब नामीकरण का उत्सव होता है वो कैसा उत्सव होता है? तो लवली उत्सव होता है। लवली मतलब उसका प्यारा नाम रखा जाता है। द नेमनिंग द नेमनिंग सेरेमोनी इज हेल्ड व्हेन बेबी इज, माने उसका नाम रखा जाता है कब? बच्चा कितना दिन का हो जाता है? तो याद रखिएगा, बच्चा 7 days ओल्ड, माने बच्चा जब 7 दिन का हो जाता है तो उसका नाम रखा जाता है। न्यू क्लॉथ आर बाउड फॉर, नए कपड़े लाए जाते हैं किन के लिए? बेबी के लिए, मदर के लिए, बर्थ के लिए, या नॉन ऑफ दीज। तो नए कपड़े याद रखिएगा, बेबी के लिए भी लाए जाते हैं, मदर के लिए लाए जाते हैं। तो दोनों के जब लिए लाए जाते हैं तो आपका ऑप्शन में देख लेना, बर्थ तो नहीं दिया, तो बर्थ है तो मतलब दोनों के लिए, यानी बर्थ है आंसर सही होगा, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, सेंटेंस के अनुसार। इन ट्रेडिशनल इन ट्रेडिशनल बर्थ इन्फेंट एंड द मदर मोरालिटी,
माने पारंपरिक रूप से बच्चा जब जन्म लेता है, शिशु इन्फेंट मतलब शिशु, तो माँ का जो मोरलिटी होती है, नैतिकता होती है, कैसा होती है, तो माँ का नैतिकता जो होती है ग्रेटर होती है, एक महान होती है, ठीक है ना। इन ट्रेडिशनल सोसाइटी प्रेगनेंटी वुमेन इज प्राइमली सपोर्टेड बाई, माने हमारे समाज में, पारंपरिक समाज में औरतें जब गर्भवती होती है तो उनको सबसे शुरुआती सपोर्ट कहाँ से मिलता है, तो उनके हस्बैंड से मिलता है, यानी पति से मिलता है। ये आंसर होगा आपका। इन ट्रेडिशनल सोसाइटी ए वुमेन लॉस हर आवर नेम, अपना नाम क्या होती है, माने खो देती है, एंड इज नॉन एज द मदर, और उसकी माँ का नाम से एज द मदर ऑफ द फर्स्ट बर्थ चाइल्ड, जो माँ का नाम होता है वो पहला बच्चा का नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है। बट लेकिन वेस्टर्न रिगार्ड, लेकिन वेस्टर्न की जो पश्चिमी सभ्यता है वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। क्यों? वो पर क्यों नहीं होता है, तो आउटरीगिरियस, वहाँ क्या माना जाता है, क्यों नहीं माना जाता है, कि वहाँ पर माना जाता है आउटरेजियस, मतलब अपमान माना जाता है, इसलिए वहाँ पश्चिमी सभ्यता में ऐसा नहीं किया जाता है। मतलब कहने का मतलब है ना कि पश्चिमी सभ्यता में ना अगर बच्चा जन्म ले लेगा तो वहाँ पर माँ के नाम से नहीं, बच्चे के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन और सब सभ्यता में है कि माँ को फर्स्ट जो बच्चा जन्म लेता है उसके नाम से ही जाना जाता है, खासकर इंडिया में। जर्मन ग्रीर वाज बर्न इन, तो जर्मन ग्रीर का जन्म हुआ था 1939 यानी 1939 में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। जर्मन ग्रीर वाज एजुकेटेड इन, मैंने शिक्षा पाई थी, कहाँ पर पाई थी, तो ऑस्ट्रेलिया में शिक्षा पाई थी। कहाँ पर पाई थी दोस्तों शिक्षा, तो ऑस्ट्रेलिया में पाई थी। द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड इज बर्थ इज एक्सेप्टेड, इसको एक्सेप्ट किया गया है, इस किस रूप से एक्सपेक्ट किया गया, तो कल्चरली एंड कलेक्टिवली, ठीक है ना। इसी तरह इसको एक्सेप्ट किया गया है, कल्चरली एंड कलेक्टिविटी। ए डैश वोमेन हैज़ टू ऑब्जर्व वॉरियस ताबूज रिचुअल एंड कस्टम, ये सभी अपना परंपरा ऑब्जर्व करती है, मैंने प्राप्त करती है, किस अवस्था में, तो प्रेगनेंटी के अवस्था में, याद रखना प्रेगनेंट के अवस्था में, ठीक है ना। प्रेगनेंट के अवस्था में सभी ये वॉरियस ताबूज रिचुअल्स एंड कस्टम, रीति रिवाज को अपनाती है, किसके अवस्था में, तो प्रेगनेंसी के अवस्था में। जर्मन ग्रीर इज एन डैश राइटर, मैंने जर्मन ग्रीर एक कौन राइटर है, तो ऑस्ट्रेलियन राइटर है। कौन है राइटर है दी, तो ऑस्ट्रेलियन राइटर है। जर्मन ग्रीर इज ए फेमस डैश राइटर, तो ये सबसे प्रसिद्ध अगर फेमस राइटर है तो फेमिनिस्ट है। फेमिनिस्ट का मतलब वो होता है औरतें के बारे में ज़्यादा, वो औरतें के बारे में ज़्यादा लिखना उखना, कहानी वानी जिस तरह का होता है। इन बांग्लादेश रूपथोका इज काइंड ऑफ, बांग्लादेश का रूपथोका है वो काइंड ऑफ किस तरह का कहानी है, चाहे कोई भी है, तो ये है फेरी टेल्स, माने परियों की कहानी है, ठीक है ना। ये जनरली ए प्रेग्नेंट वोमेन इज सेंट टू हर डैश होम फॉर चाइल्ड बर्थ, ठीक है ना। इसका कहने का मतलब वास्तव में गर्भवती औरत को भेज दिया जाता है हर डैश के हर, अपने कहाँ भेज दिया जाता है, तो अपने माता पिता के घर भेज दिया जाता है। कब, तो चाइल्ड बर्थ, मैंने बच्चे को जन्म देते समय कब भेजा जाता है, तो चाइल्ड बर्थ, जब बच्चा जन्म देगा तो वहाँ पर उसको कहाँ भेज दिया जाता है, तो हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के पास भेज दिया जाता है, ठीक है ना। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना। 22 क्वेश्चन है आपका टोटल, और मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। तो thank you for this watching this video and share and subscribe. Have a nice day. Care your study and good luck for your exam and okay.